ये बहुत सुंदर। पेन ज्यादा नहीं चला दिया कुछ ऐसे गोल 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 गोल। वेरी गुड। ऐसे ऐसे चला दिया जाता है ना। बहुत अच्छा है। हाँ, पता नहीं करनी है। एससीआरटी क्लास नहीं लीजिएगा? आज तो क्लास ली मैंने। आज ही मुझे कह रही है बुलाना और दे रही है, आज लिए क्लास। आज से एससीआरटी क्लास को दोबारा शुरू किया था। तो अब उसको बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन पढ़ाएंगे ना। एससीआरटी पढ़ा देंगे, सारा सारा पढ़ा देंगे। नोट्स बना लेना उसका। क्या छोटा दिख रहा है? अच्छा दिखाएंगे, बड़ा दिखाएंगे, रुक जाओ एक बार। आज खुश दिख रहा हूं ना मैं? आज आराम से रिलैक्स हूं। पता है, एक तो टेंशन बहुत चल रही थी कई दिनों से पिछले। एक कोई बैंक वैंक का काम था, एक वो फंसा हुआ था। उसके चक्कर में इतनी टेंशन हो रखी थी, इतनी टेंशन हो रखी थी बहुत ज्यादा। तो एक तो वो काम हो गया। दूसरा फिर मैंने पिछले 2-3 दिन से ना थोड़ा सा सिस्टम सुधारा सोने का। मैं 12 बजे से पहले सो जाता हूँ। और 12 से पहले, दीदी जल्दी आओ, कहाँ चली गई थी? तो वो सुंदर सूट पहन रखा है आज तो है। तो अरे तो ठीक है तो। तो वो काम हुआ। और तुम्हारी क्लास में मेरी इतनी गंदी आदत हो गई, आज तक मैं सोचता हूँ पहले तुमसे बात करूंगा 10-15 मिनट, फिर शुरू करेंगे क्लास। क्लास शुरू करने का मन ही नहीं करता है। मन करता नहीं, बात करो पहले 15 मिनट, फिर बाद में क्लास देखा जाएगा ना। तो क्लास को लेकर तो दिमाग में यही आता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है अभी बरसों, है ना। तो एक तो वो हुआ। फिर देखो मैंने सोने का सिस्टम सही किया। तो सोने का सिस्टम ठीक किया कैसे? पहले मैं सोता था 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब मैं 12 बजे पहले सो जाता हूँ। 12 बजे पहले। और फोन ना, फोन फोन दूर रखता हूँ, बहुत दूर रखता हूँ फोन ले जाके। फोन रख देता हूँ दूर कहीं पर, और फिर मैं सो जाता हूँ आराम से। एक एसी चलती थी, बीमार हो रहा था, एसी बंद करी 3 दिन से। और खाने का सिस्टम सुधारा, है ना। दिनचर्या इतनी सुधारी, खाने का सिस्टम सुधारने के बाद में सब चीजें फिर ठीक होगी। अब थोड़ा जाके थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स लगने लगा है कि हाँ अब ठीक है ना। बीपीएससी का बैच 9 बजे, हाँ 9 बजे। क्या? अच्छा वो वाला बैच। हाँ सच में। वो पता नहीं, वो एक 9 बजे जो क्लास होती, अरे ये क्या करते हो तुम लोग यार, बावड़े हो। तो वो 9 बजे वाली क्लास बहुत मजेदार होती है ना। उसमें अपने पूरा दम लगा दिया उसके अंदर। अरे उनका पेपर है ना, तुम्हें क्या करता होता हो, दम लगाना पड़ेगा ना भाई उसमें। यही आ जाएगा। यही आ जाएगा। और मैप से बनाते हैं पूरा, पूरा याद करवाते हैं क्लास में, है ना। बहुत मेहनत करी है मैंने, है ना, ऐसा पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। तमीना लाडो कोई नहीं, कौन पूछेगा मुझे बताओ, है कि नहीं। हम्म। तेरा ही वेट कर रहे थे भाई, शुरू करते हैं चलो। आ गई, आ गया। ले कुर्सी ले। नहीं ले तो चलो, खैर कोई बात नहीं है। देखो, अपने अपने काम के साथ में न्याय करते हैं ना, जस्टिफाई करते हैं, है कि नहीं। तो अपना काम है। आए तो इतना तेज क्यों बोल रही है? ऐसे मुझे डरा रही है, ऐसे आंख निकाल के ऐसे। हे भगवान, मैं कह रहा हूं लड़कियां खतरनाक होती है।
इसको मुझे तो एक बार लगा ये मैडम है, मैं बच्चा हूं क्लास में, इतना जोर से टॉडी में ऊपर ऐसे, अरे अब खा जाएगी अब 1 मिनट में। बहुत अच्छे वहां कुर्सी बीच में थी ये, नहीं तो मार देते अभी यहीं पर, है ना बावली। तो ठीक है, हाँ तो चलो अब शुरू करते हैं क्लास को। देखो शुरू करते हैं, इसमें ध्यान दो, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का बिल्कुल भी मेरा, है ना। पढ़ाने का कतई मन नहीं कर रहा है, कतई भी। हाँ क्या क्या कह रही है, ए बोल तो सरी, ले आज रही है, बोल नहीं रही अब। भूंजा लाने गई थी, अच्छा लिया ही भूंजा, भाई बहुत बढ़िया, खा ले बैठ कर आराम से ना। थार बता दिया था कल आपको, अब आ जाए तटीय मैदान पर, एक डायग्राम समझते हैं फिर हो जाएगा। ये क्या नाम आपका, श्रीकांत। सिंघम फिल्म में श्रीकांत सिकरे होता है ना, यस सिंघम बच्चा है ये। आप लोगों ने ना मुझे टीचर से ज्यादा रियलाइज ना परिवार करवा दिया ना, ये कम महसूस होता है कि टीचर हूं, ये ज्यादा महसूस होता है कि परिवार हूं। और परिवार में और टीचर में एक फर्क बता देता हूं, परिवार का मतलब क्या है, टीचर का मतलब क्या है। टीचर का मतलब है सर आप आए, पढ़ाया, चले गए, ठीक है। मैं आया, मैंने पढ़ाया आपको और मैं चला गया, ये टीचर है, ठीक है ना। हेलो, रख ले अंदर, इसको मार दूंगा नहीं, डर ले, यही खाना शुरू कर दिया। लेकिन कल ये श्रीकांत ये पीछे पीछे गया मेरे पास, उधर ये गया, इसने मुझे जाकर के पीछे से नीचे गैलरी में गया, ये जग सर रुको रुको रुको, मैं कहा हाँ भाई बता। तो ये नया फोन लग रहा है ना आज मेरा, नहीं लग रहा नया, ये नया नहीं है फोन, तो वही है ये पुराना, ये कवर लाया मेरे लिए। और ये कवर लाया और फिर भाई साहब मैंने जाके और मैंने कवर को लगाया, तो बिल्कुल फोन कल से नया नया लग रहा है, कल से, है ना। तो अब हालांकि कवर तो कितने रुपए का होगा, 100 रुपए का, 200 रुपए का, लेकिन 50 का फ्री का होगा मान लो, इसको चोरी करके लाया मान लिया हम तो, है ना, मान लिया हमने, लेकिन ये लाया। तो ये होता है केयर, और केयर का मतलब होता है परिवार, है ना। तो इसने कल मुझे टीचर की तरह महसूस नहीं करवाया, कल इसने पहली बार मुझे परिवार की तरह महसूस करवाया। अगर ये मुझे कोई मान लो कि 5,000 रुपए का कोई बड़ा सा गिफ्ट ला के देता ना, तो मुझे शायद उतनी खुशी नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत देते हैं। लेकिन इसको इस चीज की चिंता हो रखी थी कि यार सर का कवर बहुत पुराना हो गया और ये चेंज नहीं कर रहे, मैं ही कर देता हूँ चेंज ले जाकर के, है ना। तो ये होता है केयर करने वाला, है ना। तो कल मुझे महसूस हुआ नहीं यार ये बच्चे नहीं, ये तो पूरा परिवार का परिवार, है ना, तो फैमिली की तरह। फिर मैंने जसवंत सर को बताया, मैंने यार देखो ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं कल से इतना खुश हूं, इसके कवर को देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? सच में, है ना, कि यार ये लोग ये गजब बच्चे हैं यार, ये मास्टर वास्टर का कुएं में छोड़ो, है ना। तो मास्टर को मास्टर नहीं, मास्टर से ज्यादा भाई की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इससे होता क्या है ना कि इससे मेरे उल्टी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं यार ये तो लोग इतना मानते हैं, तो अब इनको और पढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो चलिए, बाकी मैं कोशिश तो हमेशा करता हूं अच्छा कि अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, लेकिन अब और ज्यादा। अच्छा रख ले, बाद में खाना है उसको। तो शुरू करते हैं, है ना। तटीय मैदान 2 है, एक तो पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट जो कि पश्चिमी तट अरब सागर और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी तट जो है ना, पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट को एक बार थोड़ा सा जरा देखो, एक चित्र बना करके हम देखते हैं और एक डायग्राम से समझो पहले इसको, फिर उसके बाद इन पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक है ना। यहां से अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आप आओ और यहां पर एक पड़ता है दमन। कौन सा पड़ता है? दमन पड़ता है, दमन। सुनो एक बार, एक चीज और बताऊं मैं आपको, तो ये गुजरात है यहां, और ये कौन पड़ता है? दमन। दमन पड़ता है, और दमन तो तट के ऊपर है,
दीव एक द्वीप के रूप में है, और दादरा नगर हवेली जो है इसमें एक तो पड़ता है दादरा, और नहीं नगर हवेली, और इसके ऊपर पड़ता है दादरा। ये तो पड़ेगा दादरा है, और ये कौन है? नगर हवेली। नगर हवेली सुनना इस बात को, नगर हवेली अलग एक हिस्सा है, और उसके नजदीक में एक कौन पड़ता है? दादरा। और इस प्रकार से ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री। ऊपर की तरफ जो राज्य है ये कौन सा है? गुजरात है, और नीचे की तरफ जो राज्य है ना इसका नाम कौन सा है? महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे कि दादरा नगर हवेली तट के ऊपर है या आंतरिक है, तो आंतरिक भाग में। दादरा नगर हवेली अंदर है, दादरा अलग एक छोटा हिस्सा है, और उसके बगल में नगर हवेली, दोनों पास पास हैं। दादरा केवल गुजरात के साथ में लगा हुआ है, नगर हवेली गुजरात से भी लगता है और किससे भी लगता है? महाराष्ट्र से भी। ये अच्छा प्रश्न है बहुत ही। और गुजरात का जो जिला पड़ता है जिससे ये लगता है, यहां पर जो जिला पड़ता है गुजरात का, उस जिले का नाम वलसाड़ जिला है। कौन जिला पड़ता है? वलसाड़। ये वलसाड़ जिला पड़ता है, वलसाड़ जिला। एक नोट्स मैं अभी सीजीएल में पढ़ा रहा हूं, एसएससी सीजीएल में, उसके नोट्स मैं खुद तैयार करूंगा। थोड़ा सा जैसे ही समय मिलेगा, समय मिलते ही मैं उन नोट्स को लिखूंगा अपने हाथ से, और आप सबको वो नोट्स दूंगा। समझे मेरी बात को? मैं खुद लिखूंगा अपने हाथ से लिख करके आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी ताली बजाओ कि नहीं करवाऊंगा? नहीं नहीं, अरे गधा नहीं, वो बात सुनते नहीं हो। तो वो सारे नोट्स इंडियन ज्योग्राफी के, अभी उसमें एक ही टॉपिक हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है, उसके बढ़िया नोट्स बना करके, सुंदर सुंदर नोट्स बना करके, मेरी पत्नी के समान खूबसूरत नोट्स बना करके। अरे ये कौन बात हो गई? तो नोट्स बना करके वो पढ़ाती है ना, तो उसके वीडियो पर एक बच्चे ने लिखा है कि मैम शाम 5 बजे वाली क्लास में एप्लीकेशन में देखना सर आपकी बुराई कर रहे थे। स्क्रीनशॉट रखा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, है ना। आज बोलना ये बात जा करके, पता नहीं कौन इतना हरामी बच्चा है। घर पढ़वाओगे मेरा यार, बर्बाद करोगे मुझे। तो उसमें ना मैपिंग बहुत बारीक कर रखी है मैंने, वो वाले नोट्स बना के आपको जरूर देंगे, ठीक है ना भाई। प्लीज ऐसे मत करा करो यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ये बताओ, है ना। तो दमन दीव जो है ना, ये दमन दीव पड़ता है आपका तट के ऊपर, और दमन तट पे है, दीव द्वीप के ऊपर है, और दादरा नगर हवेली आंतरिक सीमा में अंदर है। और दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र से लगते हैं। यहां पर पड़ता है, एक पड़ता है जिसका नाम है गोवा। कौन पड़ता है? बोला अगर, ऊपर कौन है? दमन, नीचे कौन है? गोवा। इसके नीचे पड़ता है न्यू मैंगलोर। कौन पड़ता है? न्यू मैंगलोर भाई, न्यू मैंगलोर कौन सा है? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर पड़ता है, न्यू मैंगलोर, ठीक है ना। और न्यू मैंगलोर है, और नीचे आप चलोगे तो ये पड़ता है कन्याकुमारी। क्या पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी है। तो ये देखो तटीय मैदान। अच्छा, यहां तो आप सभी जानते हैं कि यहां आपका जो पर्वत है, इस पर्वत को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो ये जो वाला हिस्सा है, यहां पर आप देखोगे, यहां पर, तो ये यहां पर एक नदी गिरती है। देखो ये इस प्रकार से है, ये दो हिस्से हैं। एक तो है आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, और एक लिटिल कच्छ ऑफ रन है ना। रन का मतलब है दलदल, रन का मतलब होता है दलदल। दलदली भूमि को रन कहा जाता है राजस्थान के अंदर और गुजरात के इलाकों में, तो रण कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कच्छ का रण, बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण है, और कच्छ का जो रण है ना भाई, ये कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, और कच्छ का रण जो है ये अत्यधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, ध्यान रखना। इस कच्छ के रण में एक नदी, यहां से ये आपकी पर्वतमाला है, इसका नाम है अरावली, और इससे एक नदी गिरती है आकर के, इसका नाम है कौन सी? लोणी। और कच्छ का रण जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप पाओगे, तो यहां पर एक पड़ता है लिटिल रन ऑफ कच्छ। कौन सा पड़ता है? लिटिल रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन, है ना, लिटिल रन ऑफ कच्छ, है ना, रन ऑफ कच्छ पड़ता है।
और इसकी जब बात करोगे ना, लिटिल रन ऑफ कच्छ की जब बात करोगे, तो यहां से एक नदी गिरती है इसमें, और एक जिला पड़ता है, मोरबी जिला पड़ता है, और मोरबी से निकल करके एक मोरबी नदी बहती है, और इसमें गिरती है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में गिरती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो भाग है इसको कहते हैं, इसे कहते हैं कच्छ का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं? कच्छ का मैदान या कच्छ का तटीय मैदान, ऐसे कह दो, एक ही बात है। और यहां पर खाड़ी पड़ती है, कौन सी? कच्छ की खाड़ी। और ये जो प्रायद्वीप है इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। तो इसको बोलते हैं सौराष्ट्र का तटीय मैदान, या इसको बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। तो इसको कहते हैं काठियावाड़ या सौराष्ट्र तटीय मैदान। तो ये आपका सौराष्ट्र तटीय मैदान हो जाएगा, सौराष्ट्र तटीय मैदान, सौराष्ट्र तटीय मैदान है, सौराष्ट्र तटीय मैदान, ठीक है। दूसरा आप चलोगे तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मतलब दमन से और कहां पर आओगे आप? गोवा। ये महाराष्ट्र का हिस्सा आता है, क्योंकि गोवा के ऊपर महाराष्ट्र, गोवा के नीचे कर्नाटक, और गोवा के ऊपर की तरफ या गोवा तक का जो इलाका है उसे हम कहते हैं, इसको बोलते हैं इसको कोंकण तटीय मैदान। कौन सा है? बोला करो, कोंकण तटीय मैदान। कौन सा है? कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान। और फिर गोवा से और न्यू मैंगलोर जो है, गोवा से न्यू मैंगलोर, ये गोवा से न्यू मैंगलोर कौन सा है? ये गोवा से न्यू मैंगलोर है, इसको बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तटीय मैदान। इसको बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान, बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान, बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान, इसको कन्नड़ तटीय मैदान बोलते हैं। और एक और आप भाई जाओगे इस तरफ, तो इस तरफ आप जाओगे तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? मालाबार तटीय मैदान। तो ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान। बोलो सारे, मालाबार तटीय मैदान। तो देखो उत्तर से दक्षिण जम्मू आएगा, तो आप कह दो कच्छ का मैदान, काठियावाड़ या सौराष्ट्र मैदान, फिर कह दोगे कोंकण मैदान, फिर कह दोगे कन्नड़ मैदान, फिर कह दोगे मालाबार तटीय मैदान। तो हो गया आपका कच्छ, सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये हो गए। और इस तरफ से आपकी मानसून का एंटर होता है इस हिस्से में, ऐसे आता है मानसून, और मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है किस मैदान से? मालाबार तटीय मैदान। और मालाबार तट की जो रेत है इसमें थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। मोनोजाइट अयस्क होता है थोरियम का। कौन सा अयस्क होता है? मोनोजाइट। तो मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं, और मोनोजाइट से हम क्या प्राप्त करते हैं? थोरियम। क्या प्राप्त करते हैं? थोरियम। तो थोरियम की प्राप्ति होती है किससे? मोनोजाइट। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर मजाक नहीं कर रहे, केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा थोरियम मिल रहा है, यही बोले, और कुछ नहीं, विद्या माता का संबोधन, और कुछ नहीं। वही बोल रहा था कि सबसे ज्यादा केरल में मलबार तट फैला हुआ है वही। अरे बावड़े हो, मैं इधर दम लगा रहा हूं, ये बात आपस में। चलो, तो ये आपको तट ध्यान रखना है, समझ में आ गई बात? ये वाला तट है। अब एक बार थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इनको देखते हैं एक एक करके, है ना। क्या चल रहा है? फोन है ना, इधर दे। अच्छा ठीक, फिर छुपा छुपा क्यों लिख रही है ऐसे नीचे? देखो, एक तो पूर्वी तटीय मैदान होगा और एक आपका पश्चिमी। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो कन्याकुमारी से कृष्णा, और कृष्णा से उत्तरी जो तटीय भाग है वहां तक, उत्तरी सरकार। यहां वाला देखो, यहां से एक नदी आती है निकल करके, और इसको बोलते हैं कौन सी? गोदावरी। कौन आती है? गोदावरी। और मेरे भाई यहां से जो आती है ये नदी आपकी आती कौन सी? कृष्णा। ये कृष्णा है ना, कृष्णा, ये कृष्णा है, ये कृष्णा है। और ऊपर कौन सी है ये? तो ऊपर कौन सी है? गोदावरी। ये गोदावरी है, गोदावरी है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये चिल्का लेक उड़ीसा में है। और यहाँ पर इस तरीके से मतलब पश्चिम बंगाल तक का जो भाग है, देखो उड़ीसा के ऊपर का जो हिस्सा है वो फिर पूर्वी मैदान, उत्तर का विशाल मैदान का हिस्सा, तटीय मैदान ना होकर के उत्तर का विशाल मैदान के उसमें आ गया। ठीक है, तो मैंने ना एक चीज पीछे छोड़ दिया, आपको बताया नहीं, वो अब दिमाग में आ रहा है। और एक चीज आई थी पीछे उत्तर के विशाल मैदान में, एक आता है बील और एक आता है, इसको बोलते हैं चार। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेल्टा से संबंधित शब्दावलियां हैं। डेल्टा से संबंधित है चार और बील। क्या क्या नाम है? चार और बील। चार क्या होता है? तो डेल्टा के अंदर
जो द्वीप होते हैं, भूमि जो होती है, उस द्वीपीय भूमि को कहते हैं चार। डेल्टा है कोई, डेल्टा में दो प्रकार के हिस्से होंगे, या तो डेल्टा का वह भाग होगा जो पानी में डूबा हुआ है, या डेल्टा का वह भाग होगा जो पानी से बाहर निकला हुआ है। अरे ऐसा ही तो होगा, हेलो इधर से ऐसा ही होगा ना। तो जो बाहर निकला होता है द्वीप के रूप में जो होता है, उस बाहर निकले हुए द्वीपीय भूमि को हम कहते हैं चार। और जो पानी में डूबा हुआ है उसको कहते हैं बील। क्या कहते हैं उसको? बील कहते हैं। तो चार और बील जो शब्दावलियां हैं, ये चार और बील शब्दावलियां किससे संबंधित है? डेल्टा से। किससे है? डेल्टा से। ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, फिर देखो ये कृष्णा हो गई, और आप जब यहां चलेंगे तो यहां पर आप चलेंगे तो ये जो मैदान होगा, ये वाला, ये जो मैदान होगा, इसको तो हम बोलते हैं कोरोमंडल। कौन सा बोलते हैं? कोरोमंडल। इसको बोलते हैं कोरोमंडल बोलते हैं, ये कोरोमंडल है। और यहां से आप चलते हो तो इसको बोलते हैं काकीनाडा। क्या बोलते हैं इसको? काकीनाडा। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। और ये उत्तरी सरकार तटीय मैदान है। और यहां पर ये आपका जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं काकीनाडा। काकीनाडा बोलते हैं। सुनो एक बात को समझो। पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई लगभग 60-65 किलोमीटर है, और ये कोई 150 किलोमीटर चौड़ा है। क्योंकि इधर ना, इधर इस तरफ अवसादीकरण कम हुआ है, इस तरफ अवसादीकरण ज्यादा, क्योंकि इस तरफ का ढाल मंद है। भाई खड़ा ढाल होगा तो अवसाद तेजी से आएगा, पानी में नीचे समुद्र में चला जाएगा। अगर ढाल कम होगा तो नदी की स्पीड क्या होगी? धीमी। और नदी की स्पीड धीमी होगी तो अवसादीकरण क्या होगा? ज्यादा। नदी तेज होगी तो तेज गति से बहा के ले जाएगी, नदी की स्पीड कम होगी तो अवसादीकरण क्या करेगी? ज्यादा करेगी। स्पीड कम, अवसादीकरण ज्यादा, स्पीड ज्यादा, अवसादीकरण कम। ढाल ज्यादा, स्पीड भी ज्यादा, ढाल कम, स्पीड भी कम। समझ में आ गई बात? तो इस तरफ आप देखोगे कि ढाल मंद होता जाता है, इस तरफ ढाल खड़ा है, और मंद ढाल होने के कारण नदियां जो है वो धीमी होती हैं, अवसादीकरण क्या होता है? ज्यादा होता है। इस तरफ आपका पूर्वी घाट मिलता है, आप सभी जानते हैं, और पूर्वी घाट मिलता है यहां पर, जिसको हम कल महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, बोलो नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेवराय, ये कोंडा जितने भी कोंडा वाले हैं आंध्र प्रदेश में। किसमें है? आंध्र प्रदेश। वेलीकोंडा, पालकोंडा, है ना। जावेदी सेवराय तमिलनाडु, है ना। महेंद्रगिरी कहां पर है? उड़ीसा। नल्लामलई कहां है? आंध्र प्रदेश। तो ये इनमें फैली हुई है, ठीक है ना। तो ये यहां पर आप देखोगे तो उत्तरी सरकार जो तट है ना, बेसिकली हम ऐसे पढ़ते हैं कि कृष्णा से नीचे कोरोमंडल है, और कृष्णा के ऊपर उत्तरी सरकार है। अब उत्तरी सरकार के अलग अलग हिस्से बना लो आप। उत्तरी सरकार का एक हिस्सा कह दिया जो कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, इसका नाम है काकीनाडा। कृष्णा गोदावरी के बीच कौन सा है? काकीनाडा। खड़ी हो जा तू, इधर आ, खड़ी हो, इधर आ, इधर। तुझे पता है ना, मैं लड़का लड़के में कोई भेदभाव नहीं करता हूं, मैं लड़के लड़कों भेदभाव नहीं करता हूं। खड़े इधर। हेलो, आंख नहीं दिखाएगी, खड़ी हो जा। हेलो, खड़ी हो, इधर हो, चल खड़ी हो जा। मैं कह देता सॉरी, आप खड़ी हो जा, चल अरे खड़ी हो, उड़ जा। स्टूल मुझे पकड़ा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर बावड़ी है, इधर आ। उसको छोड़ दे, वहीं रख दे किताब। आ जा, इधर आ जा, जल्दी आ जा, फटाफट भाग के जा। इधर बैठ जा, बस बैठ जा। यस, अब तू नौकरी लगेगी यहां पर, है ना। देखो, तो यहां पर आप चलोगे तो उड़ीसा का जो भाग, उस उड़ीसा के तटीय भाग को कहते हैं उत्कल तट। आपको पता है एक बात का, कि आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, जिन जिन बच्चों को मैंने धमकाया है वो 100% नौकरी लगे हैं। भाई
मम्मी की कसम खा रहा हूं, अभी भी एक लड़के का मैसेज आया हुआ था इंस्टाग्राम पर कि सर सच में उसका आया था मैसेज कि सर मैं ना नौकरी लग गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ध्यान नहीं किसमें। सर आपको ध्यान है, आपने मुझे एक बार डांटा था। मैं भाई पता नहीं है। तो कई बार वो लड़की उस दिन आई थी, पुलिस में लग गई। वो बोली सर एक दिन आपने मुझे डांटा था। मैं कहा हाँ डांटा होगा, कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो नौकरी लग गई है ना। तो अब कल से ही बैठेगी, समझी। तो ध्यान दो एक बार, हाँ कल से ही। सुनो बच्चा सुनो, देखो उड़ीसा का तटीय मैदान कौन सा कहलाता है? उत्कल तट। उड़ीसा का तटीय मैदान, उड़ीसा का तटीय मैदान। आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान आंध्रा तट, आंध्र प्रदेश का आंध्रा तट। और कृष्णा गोदावरी के बीच कौन सा है? काकीनाडा। और कृष्णा के नीचे कौन सा है? कोरोमंडल, कोरोमंडल। और समझो एक बात को कि देखो भाई, जब ये मानसून ना ऐसे आएगा, ऐसे आएगा मानसून, इसको कहते हैं मानसून का आगमन। दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम की ओर से जब चल करके आता है तो इसको दक्षिणी पश्चिम मानसून। फिर ऐसे आएगा और ऐसे लौटेगा। ऐसे जब लौटेगा तो भाई साहब ये बंगाल की खाड़ी है यहां पर, और बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं जब लौट रही होंगी तो इन हवाओं को मिल जाते हैं नमी, और ये हवाएं नमी लेकर के और टकराती है किस पे जाकर के? इस पर टकराती, कोरोमंडल। और कोरोमंडल पर और ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के हिस्से में क्या करती हैं? बारिश करते। तो देखो इसको कहते हैं मानसून का आगमन। तो मानसून आगमन के साथ तो पूरे पूर्वी तट पर ही बारिश, पश्चिमी तट पर बारिश होती है। लेकिन मानसून जब लौटेगा तो पूर्वी तट पर नहीं होकर किस पर होगी? सॉरी, पश्चिम में होगा, पूर्व में। और पूर्वी तट में भी सबसे अधिक कौन वर्षा जल ग्रहण करता है? तो कोरोमंडल करता है। समझ में आई बात? कोरोमंडल तट के उत्तरी भाग में स्थित है चेन्नई। और मानसून लौट रहा होता है उस समय पर होता है सर्दियां, दिसंबर जनवरी, दिसंबर का महीना होता है। तो दिसंबर में अपने ऊपर रजाई में सो रहे होते हैं और चेन्नई के अंदर बाढ़ आ गई होती है और वहां के बच्चे आराम से बारिश में नहा रहे होते हैं मजे से, क्योंकि भाई ये तो उष्ण कटिबंध में है। तो हम तो कहां रहते हैं? शीतोष्ण में रहते हैं। तो यहां पर दो प्रकार की ड्रेस नहीं खरीदते लोग, एक ही खरीदते हैं पूरे साल के। अपने सर्दी अलग गर्मी अलग, होता ही नहीं होता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां सिंपल सिस्टम है, एक ही ऋतु होती है। या तो आपकी उष्ण कटिबंध है तो गर्मियां ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये मानो लगभग गर्मियों ही रहती है, बहुत ज्यादा तापमान में अंतर नहीं होता है। तो अब एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं। अब सुनो, इसमें एक यार उसका नाम है, एक खाड़ी है जो उसको बोलते हैं, देखो एक खाड़ी है यार, उसका नाम है, उसमें देखना नोट्स में लिखवाया होगा। आंध्र प्रदेश के तट के साथ में खाड़ी है, कोरिंगा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कोडिंगा नहीं है, कोरिंगा, कोरिंगा, हाँ कोरिंगा की खाड़ी। ये मोती उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मोती उत्पादन, मोतियों का उत्पादन। जानते मोती क्या होता है ना? तो मोती जो होते हैं, जो कोई जीव होता है एक, उससे सीप से प्राप्त होता है, सीप से प्राप्त होता है ना। तो मोती प्राप्त होता है, कोरिंगा खाड़ी में बहुत उत्पादन होता है। और यहां पर एक झील पड़ती है, इसका नाम चिल्का है। तो उत्कल तट के मैदान देखो, उससे उड़ीसा, उससे उत्कल, उससे उड़ीसा, उससे उत्कल। तो उड़ीसा का तटीय मैदान क्या कहलाता है? उत्कल तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान। और चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून का उदाहरण है। सबसे बड़ी लैगून कौन सी है? चिल्का लैगून। आप समझते हैं कि नहीं समझते? ऐसी झीलें जिसके तीन ओर तो क्या हो? स्थल हो, और एक हिस्सा किससे जुड़ा हो? सागर के साथ। ऐसी झीलें क्या कहलाती है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको लैगून कहते हैं, लैगून। और जो लैगून झीलें होती हैं, उन्हें लैगून झीलों को मालाबार जो तट है, मतलब केरल कह दो आप, कि केरल के लोग इस तटीय क्षेत्र में वे जो झीलें हैं मालाबार तट की, उन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। केरल के लोग लैगून को क्या बोलेंगे? कयाल। जैसे मालाबार तटीय क्षेत्र में एक कयाल है जिसका नाम है कौन सी? जो कि वेबनाड है। वेबनाड झील है ना एक, तो वेबनाड किसका उदाहरण है? एक कयाल का उदाहरण। तो स्थानीय लोग कयाल कह देंगे। और भौगोलिक जो शब्दावली है वो क्या है? लैगून है। और इनको बैक वाटर्स या पश्च जल भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो लैगून है वो कहां पर मिलती है? मालाबार तट। अब देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान, उधर की बात कर रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी तक है। पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी, यहां पर मैदान है। यह
दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल, वहां तक फैला हुआ है। सही बात है। इस तटीय मैदान का निर्माण महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों के द्वारा किया गया है। इस भूभाग में वर्षा उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी दोनों से आती है। भाई मानसून जब आएगा तभी बारिश होगी, बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई अंग्रेजी है ही नहीं। मानसून आएगा तो भी बारिश प्राप्त करेगा ही, लेकिन कम प्राप्त करेगा। भाई मानसून जब आता है तो मानसून के आगमन के साथ बारिश तो राजस्थान में प्राप्त होती है, लेकिन कम होती है, 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो सर बिहार में पाकिस्तान का आतंकवादी आ गया है, आ गया क्या पाकिस्तान का आतंकवादी आ गया, उसको पकड़कर पॉकेट जी के पढ़ाएंगे हम लोग हाँ, उसको तो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहां का एक टीचर है उसको जरूर पढ़ाएंगे। देखो केजी बेसिन का क्या होगा, कृष्णा गोदावरी, तो यही क्षेत्र है। पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पाया जाता है यहां पर, है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यहां वार्षिक वर्षा 1000 mm से और कितनी होती है, तो कितना 1 mm कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। अरे कितना सेंटीमीटर होगा इसमें, अरे 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है ना, ऐसा ही तो है। तो वर्षा कितनी होगी, 100 से कितनी होगी, 300 होगी। दोनों तरफ से मानसून से वर्षा प्राप्त कर रहा है। लेकिन तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ना, वह वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु में उतनी बारिश प्राप्त दक्षिण पश्चिम से नहीं होती है, जो बारिश होती है वो शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। इस मैदान की चौड़ाई 100 से और कितनी है, 130 है। इसे 2 भाग में बांटते हैं, कोरोमंडल और एक कौन सा है, उत्तरी सरकार। तो ये मैंने आपको बता ही दिया दोनों। आगे देखो, चिल्का उड़ीसा और पुलिकट कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 2 बड़ी लैगून झीलें। चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में। चेन्नई के उत्तर में कौन सी है, ये आपकी उत्तर में आएगी ना। सुनो भाई एक बात पर ध्यान दो, एक नदी है महानदी, इस प्रकार से आप समझो, ऐसे ये आपकी चिल्का है, चिल्का है, चिल्का। एक प्रश्न देख के आना, ढूंढ के आना, चिल्का नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। और ऊपर से एक नदी आती है आपकी, जिसको बोलते हैं कौन सी, महानदी, महानदी आती है। और इसकी ही एक धारा अलग होती है, इसकी एक धारा अलग होती है, और ये नदी इसमें आकर गिरती है, इसको बोलते हैं दया नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, महानदी की एक धारा दया नदी, जो किसमें जल आपूर्ति करती है, चिल्का में। 52 छोटी बड़ी धाराएं इसमें आकर गिरती हैं चिल्का झील में, जिनमें सबसे बड़ी धारा कौन सी है, दया नदी है। दया नदी ही इसमें गिरती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये है एक कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, उस कृष्णा गोदावरी डेल्टा में एक झील है जिसको बोलते हैं कोलेरू। कौन झील है, कोलेरू झील है। और कोलेरू जो है ना, वो मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में आएगी, और ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना कोलेरू। क्योंकि कोलेरू झील के अंदर नदियां जो है ना, वो नदियों से पानी आता है, मीठे जल की है। कृष्णा नदी जो है वो इसमें जलापूर्ति करती है। उड़ीसा राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। देखो ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं, कौन से, ऑलिव रिडले। यहां पर गहीर माथा, और एक और है, कौन सा है, क्या नाम है, सिमलीपाल। ये तटीय भागों के अंदर सिमलीपाल और गहीर माथा ये अभ्यारण्य पड़ते हैं, और उन्हीं के अंदर पाया जाता है ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट, जिसको हम मरीन बीच कहते हैं, ये कहां पर पड़ता है, चेन्नई के अंदर पड़ता है। और भारत में समुद्री अपरदन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। तो सागरीय लहरों के द्वारा कटाव सबसे अधिक किस में होता है, पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगली बात पर, अगली बात पर चलोगे। पश्चिमी तटीय मैदान, यह कैसा मैदान है, संकरा मैदान है। और इसकी चौड़ाई कितनी मिलती है, 50 से 100 मिलती है। वो 100 से 150 है, और ये 50 से 100 है। इसका निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। इसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में बहने वाली अधिकतर नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ की मुख्य नदियां ताप्ती, नर्मदा और कौन सी है,
मंडोपी नदी, मांडवी जिसको कहते हैं मंडोपी। देखो निर्माण उत्थान का क्या मतलब है, इसको समझो। ये है ना तट, तो यहां पर एक हिस्सा टूटा, ये कौन सा पर्वत है, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, यहां पर एक हिस्सा टूट गया और टूट करके और कहां चला गया, ये नीचे चला गया, निर्गमन हो गया। तो जो ज्यादा चौड़ा मैदान था अब वो ज्यादा चौड़ा ही ना रह करके और संकरा रह गया था ये, ठीक है ना। तो यहाँ निर्गमन हुआ है, पश्चिमी घाट का एक हिस्सा टूट करके नीचे चला गया है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना। इसके 4 तट है। देखो इसने कुछ अलग लिख रखा है, मैंने कुछ अलग आपको बताया ना, तो जो मैंने बताया ना उसको ज्यादा मान लेना है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ किताब के हिसाब से चलो, लेकिन ठीक है वो भी बहुत सही है, वो ज्यादा सटीक है ना। तो देखो काकरा पार, ये सर क्रीक से लेकर के और कहां तक है, दमनदेव। सर क्रीक से लेकर कहां है, दमनदेव, इसमें पूरा आ गया सारा दमनदीव। देखो आप समझ रहे हो कहां तक है। अब देखो दमन की स्थिति अलग है, दीव की अलग स्थिति है ना, तो दीव ना कह करके दमन काली इसमें रहे तो ज्यादा बेटर है। सरक्रीक मतलब पश्चिम में, तो मैंने वहां पर बताया आपको कच्छ का मैदान, फिर उसके बाद सौराष्ट्र का मैदान, है ना, 2 बताए ना आपको। तो इसमें केवल एक शब्द लिखा हुआ काकरा पार। तो काकरा पार तो ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है, ताप्ती के किनारे स्थित काकरा पार। एक परियोजना भी है काकरा पार परियोजना, ताप्ती के ऊपर। कोंकण तट पड़ता है, कोंकण तट जो दमन दीव से लेकर के कहां तक है, गोवा। दमन से गोवा कौन सा है, कोंकण। कन्नड़ तट है गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर, और फिर आपका मालाबार तट है मैंगलोर से लेकर के और कहां तक है, कन्याकुमारी। इसमें कई छोटे समुद्री तट स्थित है, जैसे परकला तट है, जैसे चौवारा है, जैसे चवाक्कड़ है, और ये नत्तिका है। मुझे भी नहीं पता था इनके बारे में, तो आज ही देख रहा हूं मैं तो, है ना। ये तटों के नाम है ना, स्थानीय तट हैं। जैसे बीच नहीं होता है, बीच जिसको बोलते हैं समुद्री बीच, तो बीच है ये एक प्रकार के, ठीक है ना। तो समुद्री बीच 13 हो गए। 13 समुद्री बीच को क्या दिया गया है, ब्लू फ्लैग टैग। ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त कितने हैं, 13 हैं। पहले 12 थे फिर 13 हो गए, ठीक है ना, 13 हो गए, तो 13 हो गए। इसके बाद में देखो आप अगला नेक्स्ट, पश्चिमी तट पर अनेक क्या पाए जाते हैं, बैक वाटर्स। मैंने बताया अभी अभी लैगून को, इनको पश्च जल भी कहते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, बैक वाटर्स। बैक वाटर क्षेत्र मिलते हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कयाल। ये पर्यटन एवं मत्स्य पालन के लिए उचित दशाएं प्रदान करते हैं। अगर कोई घूमना जाएगा तो घूमने जाएगा तो नाव में बैठ करके यात्रा करेगा, और स्थानीय लोग उस झील के अंदर क्या करेंगे, मछली पालन करेंगे, ठीक है। वस्तुतः कयाल लैगून झील ही होते हैं। यहां समुद्र महासागर का खारा पानी और नदियों के मीठे पानी के मिलने से विशेष प्रकार के एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। भाई इन झीलों में नदियां भी आकर गिरती हैं, मैंने अभी बताया आपको, दया नदी गिरती है, तो कैसा पानी लाएगी वो नदी, मीठा, और उसमें समुद्र का पानी भी एंटर करेगा जो कैसा होगा, खारा। तो ये है कयाल भारत की सबसे लंबी झील है, नहीं वेबनाड, देखो वेबनाड, वेबनाड कयाल, इसका नाम है वेबनाड कयाल। वेबनाड कयाल जो है भारत की सबसे लंबी झील है, और ये कहां पर है, केरल में। केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमदा कयाल में होता है। कहां पर होता है, पुन्नमदा, पुन्नमदा कयाल में होता है। देखो ये होती है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वल्लम कल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्लम कल्ली। क्या बोला जाता, बोलो एक बार, वल्लम कल्ली। एक इसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, वल्लम कल्ली, नाव की रेस होती है, और उसमें जो जीतता है उसको ट्रॉफी मिलती है, नेहरू ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी इसमें दी जाती है। केरल के 3 कयाल रामसर साइट में भी शामिल किए गए, जिसमें एक अष्टमुड़ी का है, एक आपका सस्थम कोटा है, और एक कौन सा है आपका, वेबनाड। ये 3 ऐसे हैं, तो अष्टमुड़ी, सस्थम कोटा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, और एक आपका कौन सा है, वेबनाड। ये किसमें शामिल करे गए हैं, तो ये रामसर साइट के अंतर्गत भी शामिल किए जा चुके हैं अब तक।
तो ये रामसर साइट में शामिल है। एक कच्छ का रण, चलो दे ही दिया, बहुत बढ़िया किया। कच्छ का रण पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर गुजरात राज्य के कच्छ जिले के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। नमकीनी दलदल, नमकीन का मतलब खारा, वीरान प्रदेश है, कोई रहता नहीं है। ठीक है। भारत का पहला समुद्री उद्यान स्थित है। ये पता नहीं मुझे इस बारे में क्या है इसका मतलब। चलो हाँ, कच्छ का रण जो उद्यान है उसके लिए कह रहा है जंगली गधे पाए जाते हैं ना, जंगली गधे मिलते हैं। केरल में पड़ता है एक स्थान जिसका नाम है कुट्टानाडु, भारत का सबसे नीचा स्थान है, नहीं ऊंचाई नहीं, सबसे नीचा स्थान, सबसे नीचा स्थान। और चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। यार ये तो मतलब कुछ कुछ बातें ना बहुत अजीब हैं इसमें, है ना। तो ये चंद्रभागा जो तट है ना, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, तो ये ना वो कॉपी है किसी के पास, समुद्री तट पढ़ाए थे मैंने 12 पुरानी वाली कॉपी नोट्स है मेरे वाले है भाई, देख ला देख, इसमें लिखा है ब्लू फ्लैग टैग लिखा है ला। देखो जो 12 तट है ना जिनको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है, उनमें जो 12 ब्लू जो तट है, उन 12 तटों के नाम सुन लो। गुजरात में पड़ता है शिवराजपुर बीच, गुजरात का कौन सा है? दीव में पड़ता है घोगला बीच, दीव का कौन सा है? अच्छा, महाराष्ट्र का भोगावे और मीरामार, इनको मिला नहीं है, महाराष्ट्र और गोवा के हैं लेकिन प्रस्तावित है। कर्नाटक में पड़ता है पुदुबिद्री और कासरकोड, कर्नाटक। कप्पड़ बीच कहां पर है? केरल। कोवलम बीच कहां पर है? तमिलनाडु। ईडन बीच कहां पर है? पुदुचेरी। राधानगर बीच कहां है? अंडमान निकोबार। रूसी कोंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। और गोल्डन बीच कहां पर है? उड़ीसा। इसमें कहीं भी इसका नाम नहीं है, चंद्रभागा समुद्री तट। अब यार पता नहीं क्यों लिखा गया है, पता नहीं, पता नहीं, इसको पीछे फॉरवर्ड कर दो। चलो कोई बात नहीं, अब लिखा है तो लिखा है। अब द्वीपों की बात करते हैं, आ जाओ। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 608। अरब सागर में 36 और बंगाली की खाड़ी में कितने? 572। अंडमान निकोबार है सबसे पहले, आ जाओ। अंडमान निकोबार डायग्राम बता दे रहा हूं, बोलो सड़क, बोलो सड़क, बोलो। कैसे बनता है? सैडल पीक, सैसे बनता है, सैसे बनता है, सैडल पीक बनता है सैसे। उत्तरी अंडमान सबसे पहले तो, एक आपका है कौन सा? मध्य अंडमान। क्या हो गया? एक हो गया दक्षिणी अंडमान। कौन सा आएगा? दक्षिणी अंडमान, दक्षिण अंडमान। एक आता है लिटिल, लिटिल या छोटा अंडमान। आवाज इसकी भी कड़क है ना, ये रोशनी से दर्द हो रहा है आंख में, लाइट को फोड़ दें। तो वहां तुम बात करती हो वहां बैठकर दोनों, पक्का बात नहीं करेंगे? इसका मतलब बात करती थी, बात क्या कह रही है? मार देंगे। ये मार देंगे, सीधी धमकी दे रही है, मार देंगे। मैं दूर हो जाऊं थोड़ा सा। हाँ अब बता, इसे दूर होके बात करनी पड़ेगी भाई, ये खतरनाक लड़की है, इसका पता नहीं है। तू बाहर तो नहीं रोक लेगी मुझे कहीं बाहर ले जा करके, कट्टा लगा करके, चल मास्टर साइड आ, क्लास में डांट रहा था है?
5 मिनट और बैठी रहे, बस हो गया टाइम वैसे भी। देखो ये हो गया, इसको बोलते हैं कार निकोबार। बोलो कौन सा है? कार निकोबार। एक है जिसको बोलते हैं लिटिल निकोबार। कौन सा है? लिटिल या छोटा निकोबार, ठीक है ना, लिटिल या छोटा निकोबार, लिटिल या छोटा निकोबार। खान सर आए ना तो बता देना, ये धमकी दे रही थी मुझे, ऐसे धमका रही थी, तो बोलना कि सर बहुत मुश्किल से बचे हैं आज, है ना। नया भी शिकायत जाएगी तेरी सर के पास सीधी, है ना। इसको कहते हैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब है बड़ा, बड़ा निकोबार, ठीक है ना। ग्रेट या बड़ा निकोबार, ग्रेट या बड़ा निकोबार है। तो भाई सुनो एक बार, बोलो सारे, बोलो उत्तर, मध्य, दक्षिण। याद हो गया? देखो आपको याद करवा देते हैं 2 मिनट में अभी, बस तुरंत। देखो ऐसे याद करना है। देखो आप दिमाग में इमेजिनेशन करके याद करो, ऐसे नहीं, मैंने ऐसे याद किया था। देखो जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं उत्तर, क्या बोलते हैं? फिर उत्तर के नीचे कौन होता है? दक्षिण। ना ना ना, उत्तर के नीचे कौन होता है? और उत्तर दक्षिण के मध्य में कौन होता है? मध्य। तो 3 दिमाग में आए, उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तर, मध्य और दक्षिण, तीनों अंडमान है। तीनों ही क्या है? उत्तर, मध्य, दक्षिण। उत्तर, मध्य, दक्षिण। बोलो उत्तर, मध्य, दक्षिण। इस पे देख कर नहीं, इधर देख करके। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। हो गया क्लियर? कोई डाउट? फिर देखो, सुन लो, कान से है ना, कान सुनो, आवाज आ रही, सुनो। फिर सुनो दूसरी बात पर। एक बोलो छोटा, नहीं, छोटा कार, छोटा बड़ा। 2 छोटे हैं, 2 छोटे आएंगे तो एक बड़ा भी आएगा। छोटा कार, छोटा बड़ा, छोटा कार, छोटा बड़ा, छोटा कार, छोटा बड़ा। तो देखो आपने कहा उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा कार, छोटा बड़ा। तो कार बार, कार को किससे लिंक करो? कार बार, कार का किससे संबंध, वो हो रहा है उच्चारण बार से। अरे कार बार है ना। तो कार का मतलब है कार निकोबार, कार का मतलब कार निकोबार। तो निकोबार के ऊपर कौन है? सारे अंडमान है। तो आप बताओ, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। याद हो गए भाई? बड़े समझदार बच्चे हो। देखो कितने अच्छे विद्यार्थी हो आप, समझो सारे लोग। बताओ अब 1 नंबर बोलो। उत्तरी, उसके बाद मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार। वाह वाह, सिंपल सिंपल बस ये सिंपल है ना, सीधा है, इसमें तो कुछ अंग्रेजी है ही नहीं। अच्छा मैं बोल रहा हूं सीधा है, तुम भी कह रहे हो सीधा है, ये क्या मतलब हो गया, है ना। तो आराम से याद हो जाएगा। अब आपको याद करना है सड़क। क्या याद करना है? क्या याद करना है भाई? सै से बनता है सैडल पीक, सै से बनता है, सै से बनता है, डी, डे से बनता है डीओ वाली, डे से बनता है डीओ से, सॉरी, डी से बनता है डीओ वाले, कैसे बनता है कोयोब, कैसे बनता है, अरे बोलो कोयोब, सड़क, ऐसे याद करना सड़क। तो देखो उत्तरी अंडमान पर से, मध्य अंडमान पर डे और दक्षिणी अंडमान पर कै। तो उत्तरी अंडमान सैडल पीक, मध्य अंडमान डीओ वाली, दक्षिणी अंडमान कोयोब चोटी। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, मध्य अंडमान में डीओ वाली है, दक्षिणी अंडमान में कोयोब है। सिंपल है, अरे सीधा है ना, याद हो जाएगा। और सबसे एक और बच गया सड़क, और एक थूलियर चोटी है,
थुलियर या थुइलर जिसको बोलते हैं। और थुलियर जो चोटी है ना वो सबसे नीचे है, जो बड़ा है उसके ऊपर है थुलियर चोटी या थुइलर। तो ये सिंपल है बस। चलो क्लियर हो गया सबको? एक बार जोर से शोर मत मचाना, लेकिन आराम से बोलो, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आप ठीक बोल रहे हो। तो सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी, फिर लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट, सिंपल है। सैडल पीक, डियोवाली, कोयोब, सैडल पीक, डियोवाली, कोयोब। उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक, मध्य अंडमान पर डियोवाली, दक्षिणी अंडमान पर कोयोब चोटी स्थित है। ये लो भाई। हो लेकिन सुनो, हाँ नींद आ रहा लाडो, क्या करें बता। अब ऊपर एक ब्लैक डॉट बनाया था, और जो ब्लैक डॉट है ना इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल। ये भी भारत का ही है। तो कई बार तो विकल्प में देता है सबसे उत्तरी कौन सा है, उत्तरी अंडमान। नहीं आए तो फिर विकल्प में आएगा लैंडफॉल। और इस तरफ पड़ता है एक द्वीप जिसका नाम है कोको आइलैंड। कौन सा है? भारत का था, लेकिन नेहरू जी ने किसको दे दिया? म्यांमार। कि बोलो कोई बात नहीं है, आप ले लो इसको। फालतू पड़े हैं, दुनिया भर के द्वीप है, 800 1000 द्वीप पड़े अपने पास। एक द्वीप देने में क्या जाता है? मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए किसी, 1 रुपया किसी को दे सकता हूं 1000 में से। लेकिन इसने चाइना को दे दिया। नेहरू जी को नहीं पता था ना दुनिया ऐसे बदलेगी कभी, है ना। तो बहुत विजनरी पर्सन थे, लेकिन हर बड़े व्यक्ति थे तो इतना लंबा कार्यकाल, छोटी मोटी गलतियां स्वाभाविक है ना। हम दिन में एक गलती करते हैं, उन्होंने 17 साल में कुछ गलतियां हुई, है ना। तो ये है। पता है एक बच्चा लिख रहा है छुट्टी 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 छुट्टी, ऐसे लिख रहा है ना। तो वो है ना, मेरा बेटा है ना, तो वो भी ऐसे ही करता है। वो एक शब्द को इतनी बार लेगा, वो बोलेगा ऐसे पापा 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 पापा, ऐसे बोले कई देर तक। फिर बोले हाथ लगातार बोल, फिर चीजी 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 चीजी, मम्मा 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 मम्मा, ऐसे बोल, एक साथ ऐसे बोलता है वो लगातार, है ना। लागी 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 किसी को लग जाती है ना, वो इतना देसी बालक है उसको। अब देखो मेरी मम्मी को हिंदी नहीं बोलनी आती, गांव की है, लेकिन मेरी मम्मी उसके साथ हिंदी बोलती है। वो उल्टा इतना देसी बालक है, कोई मतलब ही नहीं है हिंदी में बोल दे, कंप्लीट देसी बोलता है। देसी बालक होता है ना, बिल्कुल देसी बालक। अच्छा उसको क्या पसंद है खाने में, आप उसको ले जा करके कुछ दे दो, जैसे कुछ आप उसको चिप्स दे दो, खाने में कुछ पराठे दे दो, तो वो पता क्या बोलेगा? ऐसे जैसे गाल पे हाथ लगाया, ऐसे करना, माँ माँ माँ, छाछ 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 छाछ। वो केवल और केवल उसको पीने में केवल छाछ पसंद है, बस केवल छाछ पीता है, मस्त पड़ा रहता है पी करके ना। बहुत मस्त बच्चा है वो, है ना। ठीक है चलिए फिर कल मिलते हैं भाई, जय हिंद।